पहलगाम आतंकी हमले पर सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर मिल रही है। एनआईए ने प्रारंभिक जांच रिपोर्ट तैयार कर ली है। एनआईए डीजी के नेतृत्व में ये रिपोर्ट तैयार की गई है। जांच रिपोर्ट में 2 आतंकियों के नाम सामने आए हैं। रिपोर्ट में लश्कर और आईएसआई के साथ ही पाक आर्मी के भी सबूत मिले हैं। रिपोर्ट में ओजीडब्ल्यू का भी जिक्र नजर आ रहा है। तो अब तेज जो है जांच होती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि पहलगाम आतंकी हमले को लेकर एक्शन देखने को मिल रहा है और ये एक्शन दिखाई दे रहा है, तेज होता हुआ नजर भी आ रहा है। एनआईए डीजी अब जब जांच करने पहुंचे हैं तो फिर एक फाइनल रिपोर्ट तैयार होती हुई नजर आ रही है। एक और बड़ी खबर आपको इसी से जुड़ी बता रखे हैं। एलओसी पर 8वें दिन भी सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है। पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया है। पाकिस्तान ने एलओसी पर भारी गोलीबारी की है। कुपवाड़ा बारामूला में भी गोलीबारी की जानकारी निकलकर सामने आ रही है। पुंछ, नौशेरा और अखनूर में भी भारी फायरिंग देखने को मिली है। भारतीय सेना ने भी इसका मुंहतोड़ जवाब दिया है। तो पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और इसी बौखलाहट में लगातार बैक टू बैक फायर कर रहा है। 8वें दिन भी पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया है और लगातार पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की जा रही है। और इस वक्त हमारे सहयोगी प्रत्यक्ष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रत्यक्ष, कल एनआईए डीजी पहुंचे हुए थे पहलगाम, जांच पड़ताल तेज होती हुई नजर आई। फिलहाल उस जांच पड़ताल को लेकर क्या ताजा अपडेट? देखिए दीपेश, जांच पड़ताल हो रही है और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, जैसे कि 3D मैपिंग। अब एक बार 3D मैपिंग के बारे में भी बात कर लेते हैं। ये वो टेक्नोलॉजी है जैसे कि अगर मैं मान लीजिए यहाँ पे खड़ा हूँ, ये आपको 2 डायमेंशन में दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर यही आपको 3D यानी कि 3 डायमेंशन में अगर आपको दिखाना हो मुझे, तो आपको वहाँ बैठे बैठे पता चल सकता है कि आप जो ये दूरी देख रहे हैं, ये जो माइक से लेकर के मेरे होठों तक की जो दूरी है, ये अभी आप वहाँ पे भाप सकते हैं। यानी कि जो 3D मैपिंग की गई है, ऐसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। साथ में 3 सैटेलाइट फोन के ट्रेसेस मिले हैं। अभी तक डिजिटल फुटप्रिंट नहीं मिल रहा था क्योंकि मोबाइल नेटवर्क्स और सामान्य फोन का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा था, लेकिन जैसे ही सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल किया गया, सैटेलाइट फोन के जो डेटा है वो निकाला गया है, तो उस हिसाब से 186 लोगों को मार्क किया गया है और उसी अनुसार 100 लोगों के घर पे छापेमारी चल रही है और उसी हिसाब से आगे की कार्रवाई आगे बढ़ रही है। दीपेश, बिल्कुल, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से लगातार सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है। क्या किसी तरह के अब बड़े एक्शन की तैयारी में भारतीय सेना भी दिखाई देती है? देखिए, ये जो पाकिस्तान की पुरानी स्ट्रेटजी रही है कि सीज फायर का उल्लंघन करे और इसी एवज में वो 2 काम करता है। पहला दीपेश, ये कि आतंकियों को ट्रेसपासिंग यानी कि बॉर्डर से ट्रेसपासिंग कराने का ये एक माध्यम, ये एक जरिया होता है। दूसरा, जब पाकिस्तान इस तरीके का उकसाने वाला काम करता है, जब ये भड़काने वाला काम करता है, तो उस वक्त ये वो बताने की कोशिश करता है कि वो कितना अनप्रोफेशनल आर्मी है। जी हाँ, अनप्रोफेशनल एक शब्द इस्तेमाल होता है पाकिस्तानी आर्मी के लिए। अनप्रोफेशनलिटी दिखाते हैं और इसी साथ में भारतीय सेना को भड़काने की एक कवायद की जाती है। और साथ ही अगर हम भारतीय सेना की तरफ से एक्शन की बात करें तो प्रोफेशनली जितना मुंहतोड़ जवाब दिया जा सकता है, वो जवाब दिया जा रहा है और बड़े एक्शन की तैयारी भी कहीं ना कहीं भारतीय सेना करती हुई नजर आ रही है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया प्रत्यक्ष इस तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए।